पुलाव बिरयानी तो बहुत खाई होगी, लेकिन ये हट के मज़ेदार सी रेसिपी जिसमें 2-3 चीज़ें इकट्ठी जाएँगी, उसके लिए आपको गोश्त, चावलों और एक और चीज़ का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके लिए आपको चाहिए होंगे चावल, 2 गिलास चावल और आधा किलो बीफ का इस्तेमाल किया है इस रेसिपी के लिए गाइस। और बीफ जो है वो हड्डी के बगैर का इस्तेमाल किया है, हड्डी के साथ भी कर सकते हैं। फिर एक प्रेशर कुकर के अंदर आपने बीफ डालना है, उसके साथ आपने जो है वो प्याज डालना है, प्याज शामिल कीजिएगा। एक दरमियाने साइज़ का प्याज काट के शामिल कर दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, साथ में आपने सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून शामिल करके तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल करके आपने इसको प्रेशर कुकर को 2 से 3 सीटी आने तक जो है वो चलने देना है। उसके बाद ढक्कन हटाना है और ये दे सकते हैं गोश्त हो चुका है बिल्कुल एकदम टेंडर सॉफ्ट, लेकिन ज़्यादा नहीं गलाना है, सिर्फ 80% गलाना है। इसको एक तरफ एक अलग से बर्तन में निकाल लेते हैं इसकी यखनी के साथ ही, और एक अलग से पैन लेना, उसके अंदर आधा कप भर कर आपने घी का शामिल करना है। घी जैसे ही गर्म हो उसके अंदर आपने साबित गरम मसाला 1 टेबल स्पून, जिसमें 3 अदद जो है वो हरी इलायचियाँ, उसके अलावा तेज़ पत्ता और फिर 1-2 दालचीनी की स्टिक्स, और उसके अलावा जायफल जावित्री, ये तमाम चीज़ें, और ज़ीरा सफ़ेद और स्याह ज़ीरा दोनों का इस्तेमाल इसमें किया है। तो इसके साथ ही आपने जैसे 1 मिनट भूना, मैंने गरम मसाले को गरम किया, उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना 2 से 3 अदद प्याज़ों को, और प्याज़ों को लाइट गोल्डन कलर आने तक ये दे सकते हैं। प्याज़ों को इतना कुक करना है, इतना कुक कि इसका जो कलर है वो आपको जो है बिल्कुल एकदम उसका गोल्डन हो जाए। जब प्याज़ों का कलर गोल्डन हो जाएगा तो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है टमाटरों को। अच्छा, 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको काट के मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। ये बहुत ज़्यादा फेमस जो है वो रेसिपी है जिसको डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। सो आज आपके सामने मैंने लेकर आई हूँ। उसके बाद आपने इसके अंदर 2 टीस्पून ही भर के आपने शामिल करना है आपने पिसा हुआ गरम मसाला। साथ में आपने लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करना है आधा टीस्पून। इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे नमक 1 टीस्पून टू 1.5 टीस्पून, क्योंकि चावल हैं तो इसमें नमक का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होगा। सो आप जो है वो नमक चख लीजिएगा बाद में अगर आपको कम या ज़्यादा लगे। उसके बाद आपने अच्छे से मसाले को कुक करना है, इतना कि अच्छे से टमाटर सॉफ्ट हो जाए और साइडों पर घी आपको नज़र आने लगे। अच्छा, घी का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि घी जो है पकवान सेंटर में जितने भी कुक किए जाते हैं अच्छे वाले चावल, उसमें जो है घी का इस्तेमाल होता है। सो इसलिए आप घी का इस्तेमाल अगर नहीं करना चाहते तो तेल भी कर सकते हैं। जब अच्छे से मसाला डन हो जाए तो ये बताती चलूँ कि मैंने लिए है चने। अच्छा, चने जो है वो लेने हैं आपने तकरीबन 1 कप भर कर, और ये मैंने ले लिए 1 पाव चने थे। उसको सिंपल रात भर भिगो कर रखा, सुबह में पानी में जो है वो प्रेशर कुकर में डालकर मैंने इसको आधा टीस्पून नमक डालकर उबाल लिया था, और उबाल लेने के बाद अब आपके सामने इसको मैं शामिल कर रही हूँ मसाले के अंदर। अच्छा, अगर चाहते हैं कि जल्दी झटपट से आपके चने सॉफ्ट हो जाएं तो आप इसमें मीठा सोडा डालकर रात भर रख दीजिएगा, और सुबह में वो पानी निकाल कर सादा ताज़ा पानी के अंदर आप इसको बॉईल कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, चनों को शामिल किया। चनों के साथ ही आपने जो है वो यखनी अलग अभी कर लेनी है, और जो आपने गोश्त बॉईल किया था आपने बीफ, वो आपने अलग कर लेना है। तो बीफ को आप इसके अंदर शामिल करेंगे, और शामिल करते ही फिर आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, चने और साथ में गोश्त की भुनाई, क्योंकि गोश्त अभी 20% डन नहीं हुआ। सो आपने इसीलिए भुनाई करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा हद तक ये हो जाएगा। उसके बाद आपने 1 टीस्पून इसके अंदर मज़ीद जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है, क्योंकि मसाले में मैंने नहीं शामिल किया था, सिर्फ और सिर्फ गोश्त के अंदर शामिल किया था जो कि अलग से बॉयल किया था। सो आपने अभी ये 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके अब आपने इसकी कवर करके या तो छोड़ दें ताकि अच्छे से जो है वो मसाला ड्राई हो जाए, यानी इसका जो पानी वगैरह ड्राई हो जाए। फिर 1 टीस्पून आपने इसके अंदर कुटी लाल मिर्च का इस्तेमाल करना है। जब तक पानी ड्राई हो रहा है, मसाला अच्छे से पक रहा है, आपको बताती चलूँ कि मैंने जो है वो तकरीबन 30 से 35 मिनट पहले चावलों को भिगो कर रख दिया था। 2 गिलास चावल हैं जिनको धोकर भिगो दिया है, तो ये काफ़ी हद तक खिले खिले चावल बनेंगे। सो इसको एक तरफ कर देती हूँ जब तक कि आप ये दे सकते हैं मसाला हो चुका है बिल्कुल एकदम रेडी, और गोश्त भी बिल्कुल गल चुका है। तो जब अच्छे से मसाला पक जाए तभी आपने जो यखनी थी वो, और साथ में आपने मज़ीद 1 गिलास पानी इसके अंदर शामिल करके आपने, क्योंकि चावलों के लिए 2 गिलास चावल हैं तो उसके हिसाब से 2 और ढाई गिलास पानी आपने डालने हैं। जब आपने चावलों को 30 से 35 मिनट्स पहले भिगो के रखा हो तो तब भी आपने चावलों की मिकदार के हिसाब से जो है वो पानी को शामिल करना होता है। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है 2 से 3 हरी मिर्चों को, और हरी मिर्चों के साथ ही जब इसके अंदर 1 से 2 बॉयल आने लगेंगे अच्छे से, जब बॉयल आ जाए और अच्छे से पानी पक जाए, तभी आपने इसके अंदर भिगोए चावल जो है वो अच्छे से धो कर जो रखे थे वो आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। 2 गिलास चावल मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। सो इसको आपने अच्छे से, जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता, आपने इसे कुक करना है गाइस। आँच को तेज़ करते ही, ताकि चावल जब सॉफ्ट हो जाएं, तो आपने इसके अंदर शामिल करना है
तकरीबन 10 से 12 स्ट्रेन्स जो है वो इस तरह से आपने ज़फ़रान की, और ज़फ़रान इसके अंदर शामिल करेंगे जो कि इसके अंदर खुशबू लाएगा, जायका लाएगा और ये डिफरेंट तरह का जो है पुलाव होगा रेडी। सो ज़फ़रान इसके अंदर शामिल करते ही फिर आपने इसका पानी करना है ड्राई और चावलों को तकरीबन थोड़ा सॉफ्ट होने देना। देख सकते हैं पानी हो चुका है ड्राई और परफेक्ट जो है वो अब दम लगने के लिए चावल तैयार है। दम लगाएंगे 10 से 15 मिनट का दम लगाएंगे और उसके बाद ये देख सकते हैं परफेक्ट खिले खिले चावल हो चुके हैं रेडी। तो ये गोल्डन पुलाव हो चुका है रेडी आपके सामने, बीफ गोल्डन पुलाव। तो आप इसके ऊपर मेवे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप इसके ऊपर मनपसंद जो मेवे आपको पसंद हो वो ऊपर डाल सकते हैं। लेकिन ज़ाफ़रानी जो कलर आया ना गाइस, उसकी तो क्या ही बात है, तो जायका तो लाजवाब था। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल रेसिपी करीज को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस रेसिपी को ट्राई करके बताइएगा आपको इसका जायका कैसा लगा। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और लाइक का बटन ज़रूर दबाना है। अपना ख्याल रखिए, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।